चीन में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद का प्रायोजक बताते हुए चीन के समर्थन को भी निशाना बनाया। पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं छोड़ेगा। स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं रहेंगे और दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सीमा पर आतंकवादियों को पनाह देते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने एससीओ बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह दस्तावेज आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर करता है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की चाल को नाकाम करते हुए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम का नाम हटाने और बलूचिस्तान का नाम जोड़ने की साजिश में थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के दुष्प्रचार को सख्ती से खारिज किया है। भारतीय प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान बच्चों के अधिकारों के मुद्दों को भटकाकर आतंकवाद और मानवाधिकार हनन से ध्यान हटाना चाहता है। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, सीमा पर गोलीबारी और बच्चों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति भी दोहराई। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने एमए पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम से पाकिस्तान, चीन, इस्लाम और राजनीतिक हिंसा से जुड़े कई कोर्स हटाने की तैयारी में है। वीसी योगेश सिंह के अनुसार 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की महिमा करने वाले कोर्स को खत्म करने की सलाह दी गई थी। वहीं कुछ फैकल्टी मेंबर ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। युगांडा में जन्मे भारतीय मूल के 33 वर्षीय जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर चुनाव प्राइमरी में जीत दर्ज की है। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद कुओमो ने हार स्वीकार की। ममदानी की प्राइमरी जीत के बाद भारत सहित दुनिया भर में वामपंथी और इस्लामिक कट्टरपंथियों में खुशी की लहर है। लेकिन सच ये है कि न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव अभी नवम्बर 2025 में होना है और ममदानी की प्राइमरी में जीत से उनका न्यूयॉर्क मेयर बनाना गारंटेड नहीं है। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, जो नवम्बर इलेक्शन में स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा के साथ कुओमो में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर बनना निश्चित रूप से तय नहीं माना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जोहरान ममदानी को 100% कम्युनिस्ट लुनाटिक यानी पागल बताया है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, आखिरकार वो हो ही गया, डेमोक्रेट्स ने सारी हदें पार कर दी। जोहरान ममदानी, जो 100% कम्युनिस्ट पागल है, उसने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है और अब मेयर बनने की ओर बढ़ रहा है। पहले भी रेडिकल वामपंथी आए हैं, लेकिन अब मामला हद से बाहर होता जा रहा है। उसका लुक भयानक है, उसकी आवाज कानों को चुभती है और ज्यादा होशियार भी नहीं है। हाँ, यह हमारे देश के इतिहास का एक बड़ा पल है। एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व करने वाले आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से अपना पहला संदेश में भारत के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, काफी साल बाद हम फिर वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कमाल की राइड है, मेरे साथ मेरे कंधे पर तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। आज जारी एक वीडियो संदेश में शुभांशु शुक्ला ने कहा, अंतरिक्ष से नमस्कार। मैं अपनी साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ आकर बेहद उत्साहित हूँ। यह सफर वाकई रोमांचक रहा। हाथ में एक सॉफ्ट टॉय हंस को लिए हुए शुभांशु ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान पुलिस ने नौसेना मुख्यालय दिल्ली में तैनात सिविल कर्मचारी विशाल यादव को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। यादव एक महिला पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था, जो प्रिया शर्मा के नाम से बात करती थी। उसने पैसों के लालच में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक की। पुलिस ने इसके मोबाइल से अहम सबूत बरामद किए हैं। भोपाल के प्रतिष्ठित अहमदिया कॉलेज में मस्जिद को लेकर विवाद गर्मा गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज से छात्रों की पढ़ाई में बाधा का आरोप लगाया है। आरोप है कि मस्जिद कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है और मस्जिद के लाउडस्पीकर से बच्चों को परेशानी होती है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर सीमांकन की मांग की है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद 300 साल पुरानी है और वक्फ की जमीन पर बनी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया कॉलेज के पास बनी मस्जिद पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। उन्होंने कॉलेज के पास बने धार्मिक स्थल को कानून को ताक पर रखकर बनाया हुआ बताया। सारंग ने कहा कि प्रशासन लैंड जिहाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 90 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 30 दिन में वार्ड आरक्षण और सीमांकन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कई पूर्व सरपंचों ने चुनाव न कराए जाने को असंवैधानिक बताया था और कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इजरायल ईरान युद्ध में तनातनी कम होने के चलते कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 26 जून 2025 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $65.14 प्रति बैरल रही, जो बीते दिन $65.24 थी। पश्चिम एशिया से भारतीय नागरिकों को एक और खेप बुधवार की रात को राजधानी दिल्ली पहुंचा। संघर्ष प्रभावित ईरान के मशहद में फंसे 272 भारतीय और 3 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 3,426 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने शुरू किया था। दोनों देश के बीच भले ही संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मजीठिया को मोहाली जिला अदालत में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पेश किया गया था। मजीठिया को 540 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग मनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मानसून की एंट्री कई राज्यों में हो गई है, लेकिन ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रखा है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हिमाचल में भी भारी बारिश ने आफत ला दी है। कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद से 10 लोग लापता है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में भी जल प्रलय आ गया है। शिरपुर, वाशिम में जलभराव हो गया है।